चैप्टर 4 का पेज नंबर 4.5 आर.डी. शर्मा बुक का, उसमें 3 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 10 ये हम सॉल्व यहाँ पर करेंगे। जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं उनको नोट्स बनाकर इस नंबर पर व्हाट्सएप भी करना है, जब रियल में पढ़ रहे हो कि सब टाइम पास को आया हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द 4x² प्लस y² इक्वल टू 40, कि हमारे पास गिवन क्या है, 4x² y² इक्वल टू 40 एंड xy इक्वल टू 6। हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, स्क्वायर में गिवन है, और भाई साहब मांग कौन सी वैल्यू रहे हैं, ये मांग रहे हैं 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई की वैल्यू मांग रहे हैं और स्क्वायर में गिवन है, और बीच में साइन कौन सा, प्लस का साइन है। तो हमें सिर्फ जो फार्मूले पढ़े हैं बेसिक उस पर ही जाना है। कौन सा फार्मूला पढ़ा है सर, आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ाया है। ये क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस देगा, यहाँ पर प्लस देगा, इसलिए लगा रहे हैं। माइनस होता तो क्या लगाता, माइनस लगाता। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ स्क्वायर वाला लगा रहे। क्यू लगा होता तो क्यू वाला लगाते, माइनस होता तो माइनस वाला लगाते, बस इतनी सी बात है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देता हूँ, तो फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। इतना क्लियर है। किसमें लगाएं फार्मूला, अरे भाई साहब जिसकी वैल्यू निकालनी है उसी में लगाओ। ठीक है ध्रुवी, प्रांशु जल्दी बताओ, रुद्र। तो चलो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस वाई का हम कर देते हैं होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 2x, ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए के सामने जो लिखा है, ए की वैल्यू प्लस के पहले वाला होता है ए, और जो प्लस के बाद होता है वो होता है बी, इतनी सी बात है। तो यहाँ लगा दिया फॉर्मूला में 2x का स्क्वायर और ये y का स्क्वायर, फिर 2ab। ए की वैल्यू 2x और b की वैल्यू हो गई y। अब 2 का स्क्वायर तो हो जाता है 4, सबको ही पता है, और x का हो जाता है x स्क्वायर। ये हो गया 4x स्क्वायर। यहाँ कुछ मिलता था दिख रहा है ना, तो सही चल रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या बचा है, y का स्क्वायर, फिर नंबर का नंबर में 2 2 जा 4, 4 ये हो गया xy। और यहाँ किसकी वैल्यू निकालनी थी, 2x प्लस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू इस फार्मूले से मिल गई हमें। निकाल ली हमें 2x प्लस वाई की थी, मिल रही हमें किसमें, स्क्वायर में मिल रही है। तो क्या, तो फिर क्या करेंगे हम, स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। कब, थोड़ा रुक के, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कि भाई ये वाली वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, यहाँ से ये वैल्यू यहाँ से गिवन है 40, लिख दिया मैंने। और यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू गिवन है 6। तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 40, और ये वैल्यू गिवन है यहाँ पर कितना, एक्स वाई गिवन है 6, तो 6 हो जाए 24, तो 40 प्लस 24 मतलब 64। और ये पूरा खानदान स्क्वायर में चल रहा है ना, तो इसको भी उस पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या लिख देंगे हम इसको, 8 स्क्वायर। और यहाँ क्या चल रहा था बेटा, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर को क्या बोलेंगे, 8 स्क्वायर बोलेंगे। और वैल्यू आपको किसकी निकालनी थी, 2x प्लस वाई की निकालनी थी। समझ गया अगला स्टेप क्या होगा, क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। कैसे, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया 8 का स्क्वायर, एक लाइन लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो क्या होगा, दोनों के ऊपर से स्क्वायर गायब हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 8। कायदे से आना चाहिए प्लस माइनस 8, आप चाहो तो लिख दो प्लस माइनस 8। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप सार्थक, समर्थ, अक्षत, राघव, श्रेयान, आप सब लोगों को क्लियर होगा बहुत अच्छे से। कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 8 के बाद एग्जाम्पल 9। 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, 2b स्क्वायर, 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc और माइनस का 2ca, और आपको इक्वल में प्रूव करने को बोला है।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आपको इक्वल है प्रूव करने बोला है। मतलब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हो तो राइट हैंड साइड प्रूव कर दो, राइट हैंड साइड ले रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दो। अब बुक में तो सॉल्यूशन कुछ और सा दिया है, मैं इस मेथड को फॉलो नहीं करूंगा। मैं एक काम करता हूँ, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने पढ़ाया उसको ही फॉलो करने वाले। क्या पढ़ा सर? आपने ए माइनस बी के फार्मूले पढ़ाए हैं, आपने ये फार्मूला पढ़ाया था एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी में पढ़ाया था मैंने, और यहाँ ए और बी देख के मैंने ए और बी को एक्स और वाई में शिफ्ट कर दिया है। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? फार्मूला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, ये मैंने पढ़ा है। तो फिर क्या करें? तो फिर मैं इस साइड को लेकर सॉल्व कर दूंगा। क्यों? इससे भी आंसर आएगा, थोड़ा दिमाग पे जोर लगेगा। दिमाग पे जोर जब तक नहीं लगाना है जब तक लास्ट ऑप्शन ना बचे। तो चलिए पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ किसको, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को। देखो फॉर्मेट पता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। उसके बाद ले लिया मैंने बी माइनस सी के होल स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 2bc। उसके बाद ले लिया मैंने सी माइनस ए के होल स्क्वायर को। प्रांशु क्लियर है ये फार्मूला? सी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ac, ये फॉर्मूला होगा। अब यहाँ कौन सा साइन बोल रहा है? इनके बीच में प्लस करने को बोल रहा है, तो मैं सारे जो आंसर आए हैं मैं इनको प्लस कर देता हूँ, इन सबको प्लस कर देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं लिखता हूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल। अब जरा थोड़ी सी चालाकी करके देखें अपन कैसी। देखो ए स्क्वायर दोनों को ऐड किया तो क्या हो जाएंगे? 2a स्क्वायर, तो मैं लिख देता हूँ साथ में 2a स्क्वायर। फिर देखते हैं बी को पकड़ लेते हैं अपन, ये बी स्क्वायर अगेन ये बी स्क्वायर, इन सबको हम ऐड कर रहे हैं ना, तो जब हमने इस साइड वालों को ऐड कर दिया है तो इस साइड वाले भी ऐड हो जाएंगे। तो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2b स्क्वायर। नेक्स्ट में किसको पकड़ लें? नेक्स्ट में सी स्क्वायर को घेर लो भाई, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2c स्क्वायर। फिर कौन बचा? माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ac, तो माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca लिख दो ac को। ठीक है, अब चेक कर लो क्या आपका जो प्रूफ करना था प्रूफ हुआ क्या? 2a स्क्वायर मिल गया, 2b स्क्वायर मिल गया, 2c स्क्वायर मिल गया, सब मिल गया। ठीक है, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मेथड पसंद आए? इससे बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आता तो इससे भी आंसर है, पर ये फॉर्मूला हमें याद है, याद कराएगा 10 बार लिखाएगा स्कूल में, आपको बार बार लिखवाया मैंने आप लोगों से, तो इनको फिर यूज भी करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है श्रेयान, और तक अच्छे से ध्यान देना इस क्वेश्चन में। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए इक्वल में है 0, और आपको प्रूफ करना है। तो अब मैं क्या करूंगा? प्रूफ दैट पे लिखूंगा पीटी, है ना, समझ जाना पीटी। प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है आपको? ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी प्रूफ करना है। देखो यार, ऐसा तो सर आपने कोई फार्मूला मेरे को पढ़ाया ही नहीं, या नहीं पढ़ाया आपने, ऐसा मुझे कोई फार्मूला नहीं पढ़ाया है कि मैं क्वेश्चन कर पाऊँ। ठीक है, सही बोल रहे हो, फिर क्या करें? बेस बनाओ पहले। तो बनाता हूँ बेस। देखो ये तो पढ़ाया प्रभु आपको, ये और भी दिख रहा है ना, माइनस दिख रहा है ना। ठीक है, नहीं बात तो मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? हाँ पढ़ाया है। लगाओ इसका फॉर्मूला क्या होता है?
ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। अब BC दिख रहा है, तो ये भी तो पढ़ा है, लास्ट क्वेश्चन है, b माइनस सी का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 2 BC। उसके बाद C और A में भी पढ़ाया है, c माइनस ए का होल स्क्वायर भी पढ़ाया है। क्या होता फार्मूला, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का 2ac। ये आपको कैसे मालूम चला? अरे भाई ए भी देखा, BC देखा, CA देखा, और ये क्या करो, स्क्वायर देख रहा हूँ, माइनस देख रहा हूँ, लगा दिया। रटना थोड़ी होता मैथ्स में, लॉजिक समझ के सॉल्व करना होता है। अब फिर क्या देख रहा हूँ, इन सबको प्लस देख रहा हूँ, ऐड करते हुए देख रहा हूँ, तो क्या करूँ, इन सबको ऐड कर दो, ऐड कर देता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल, जैसे ही मैं इनको ऐड करने वाला हूँ तो क्या मिलने वाला मुझे इधर, ए स्क्वायर। लास्ट वाले क्वेश्चन का पैटर्न मिलने वाला है, देखो कैसे, ऐसे ए स्क्वायर एक बार, ए स्क्वायर एक बार, तो ए स्क्वायर कितने बार हो गए, 2 बार हो गए, तो क्या मिल जाएगा, 2a स्क्वायर, सिमिलरली 2b स्क्वायर, और यहाँ 2c स्क्वायर, ये मिलने वाला है। तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc और माइनस का 2ac, ये मिलने वाला है। मिल गया। अब इन सब में कॉमन देखो क्या है, सब में 2 कॉमन दिख रहा है, तो पहली फुर्सत में निकाल दो कॉमन 2। अब क्या बचेगा अंदर, अंदर बच जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, ये बच जाएगा। अब इतने बचने के बाद ये वैल्यू हमारे पास गिवन थी, क्या वैल्यू गिवन थी, इतने पूरी की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो मैं यहाँ क्या रखूंगा, इसकी जगह पुट कर दूंगा 0, पहले इतना नोट कर दो। और आगे क्या चल रहा था, a माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस ए का स्क्वायर, नोट हो गया, ओके। अब मैं आके कहीं पटक देता, चल रहा है भाई। अब जो हमारे पास में गिवन था उस पर आ जाते हैं, क्या था गिवन, a माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल में था 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, ये वैल्यू गिवन थी हमारे पास। और ये वैल्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 0, तो कितना हो गया, 2 इंटू जीरो, 2 इंटू जीरो कितना हो जाता है, 0, डायरेक्ट लिख दें। अब इसके बाद क्या बचा, हमारे सामने बचा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये बचा। अब एक रूल होता है मैथ्स का कि क्या कभी किसी का स्क्वायर 0 हो सकता है, नॉन नेगेटिव। देखो एक तो स्क्वायर नंबर है, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस 1 का स्क्वायर भी क्या होगा, वो भी क्या हो, +1 होगा। तो किसका स्क्वायर 0 हो सकता है, 0 ही का स्क्वायर 0 हो सकता है। इसका मतलब एक लाइन लिखा देता हूँ, आपकी बुक में भी लिखी है, एक लाइन लिखनी पड़ेगी इसके बाद, सम ऑफ द, वरना इस लाइन पे मार्क्स कटेंगे नहीं लिखी तो, सम ऑफ द नॉन नेगेटिव quantities quantities है ना, quantities is 0 if only if each quantity is 0। जो मैंने बोला वही है, क्या बोला मैंने, सम ऑफ द नॉन नेगेटिव क्वांटिटी इज 0
अगर हमने किसी क्वांटिटी का स्क्वायर कर रहे हैं, उनका सम कितना आ रहा है 0, और किसी का स्क्वायर नेगेटिव का भी स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब बिना झमेले में पड़े आप इसको फॉलो करें, क्या a माइनस बी का स्क्वायर 0 होगा। तो 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होता है, a माइनस बी को आप लिख दो 0, तो a इक्वल टू क्या हो गया b। इसी प्रकार b और c को ले लो, यहाँ से आपको मिल जाएगा b इक्वल टू c, c और a को ले लो तो आपको मिल जाएगा c इक्वल टू a। अब आपको क्या क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया आपको a इक्वल टू b, b इक्वल टू c, c इक्वल टू a। अगर a और b बराबर है और b और c बराबर हैं तो क्या होता है, a इक्वल टू b इक्वल टू c तीनों बराबर होंगे। ये हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, और ये तीनों क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होते हैं। हम अगले वीडियो लेक्चर्स में लेके आते हैं एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चन।